हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक कक्षा में। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि लाइट क्या होती है और टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में हमने जाना था, जिसमें हमने प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर दोनों के बारे में जान लिया था और बेसिक्स जान लिए थे कि पोल क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में जान ली थी और साथ में हमने रिफ्लेक्शन भी कवर अप कर लिया था पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोगों को क्या करना है, मैंने आप लोगों से कहा था कि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को रे डायग्राम किस तरीके से बनते हैं वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन की पार्ट 2 क्लास है ये। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग आज जानेंगे कि किस तरीके से कॉनकेव मिरर जो है वो इमेज की फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग जान लो कि भाई किस तरीके से हम लोग बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं कॉनकेव मिरर के वो किस तरीके से वर्क करते हैं। सबसे पहला, अगर कोई भी एक कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे हमारा फोकस पॉइंट है, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अगर कोई भी रे अगर हमारी पैरेलल आ रही है, ठीक है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या हमेशा हो जाएगी, वो फोकस से कट करेगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर कोई रे अगर इधर से पैरेलल आ रही है तो वो भी क्या करेगी, फोकस से कट करेगी। पहला लॉ ये कहता है। दूसरा लॉ बच्चों ये कहता है कि अगर कोई भी रे है हमारी, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगी, रिटर्न बैक भी हो जाएगी। इन्हीं दो लॉ के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए शुरू करते हैं हम लोग अपना रे डायग्राम। मैंने आप लोगों से पिछली क्लास में ये कहा था कि जब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे मान लिया कि हमारा ये मिरर, थोड़ा और लार्ज बना देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से क्लियर हो। ये हमारा मिरर है, ठीक है, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले स्टेप में ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है। कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे। हमें नहीं पता क्यों कितनी दूर है, लाइक सन वगैरह ले सकते हो एग्जाम्पल। तो मान लें कि इन्फिनिटी से कोई भी रे आ रही है तो क्या हो जाएगी, फोकस पे कट करेगी। ठीक है, दूसरी रे आ रही है कोई तो वो भी क्या करेगी, फोकस पे कट करेगी। यहाँ से भी कोई रे आ रही है तो वो भी क्या करेगी, फोकस पे कट करेगी। देन यहाँ से कोई रे जाएगी वो भी क्या करेगी, फोकस पे कट करेगी। तो सारे पॉइंट जो है वो जाके कहाँ पे मिल जाते हैं, फोकस पे मिल जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो इमेज का साइज होता है, ठीक है, इमेज का साइज कैसा हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी इमेज जो है वो फॉर्म होगी। दूसरी चीज़, एक तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रही है, दूसरी चीज़ ये पूछता है कि इमेज फॉर्म कहाँ पे होगी। तो उसकी जो पोजीशन होगी बच्चों वो होगी फोकस पे। कहाँ होगी, फोकस पे। ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे इमेज का साइज कैसा है, फोकस मतलब पोजीशन कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि अगर कोई भी इमेज आपकी इन्फिनिटी पे रखी है तो वो कहाँ पे इमेज जो है वो फॉर्म, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगी। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, अब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम लोग कहाँ रख रहे हैं, बियॉन्ड द सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रे डायग्राम। ठीक, यहाँ पे हमने बना लिया फोकस पॉइंट, यहाँ पे हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो काम चला लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सी रख दिया तो एक रे तो जो है बच्चों यहाँ से सीधा जाएगी और क्या करेगी, वो फोकस से ऐसे कट करती हुई निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी रे क्या करेगी, यहाँ से ऐसे करके जाएगी पोल से और ऐसे करके फिर यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, उतना ही एंगल बनाते हुए। थोड़ा सा यार रे डायग्राम गलत हो गया, देखिए कैसे, इसको कट करना चाहिए था सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा फोकस है, बिकॉज स्केल वगैरह नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है बोर्ड वगैरह पे बनाने में। ठीक है, यहाँ से रे गई, यहाँ से इस तरीके से ये फोकस पॉइंट है, यहाँ से इसने कट कर दिया। दूसरा यहाँ से इस तरीके से जाएगी तो उतना ही एंगल बना के यहाँ पे आएगी। तो जो हमारा इमेज बनेगी वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों रेज आपस में एक दूसरे को कट करेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, ए डैश बी डैश। हाँ, एक चीज़ और मुझे बताना मैं भूल गया कि कभी भी अगर आपको कॉनकेव मिरर के बारे में अगर आपको पूछता है कि उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है, इमेज का नेचर कैसा होगा, बच्चों पांचों केसेस में जो इमेज का नेचर है वो हमेशा ध्यान रखना रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। बस एक लास्ट केस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, वहाँ पे वो इमेज जो है वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाती है। रियल की जगह वर्चुअल और इन्वर्टेड की जगह इरेक्ट हो जाती है। ठीक है, वो बस चेंज आता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है इसमें। ठीक है, तो ये सेकंड शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो कि अगर बियॉन्ड द सी रखा हो तो किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो कहाँ पर होगी, पोजीशन की अगर बात करेगा तो पोजीशन इसकी होगी बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में है और इससे स्मॉल बनेगी। तो साइज की अगर बात करता है तो साइज जो होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन अब हम लोग बढ़ते हैं अगली इमेज की तरफ। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, बियॉन्ड द सी भी आ गए तो अब हम लोग कहाँ रखेंगे, एट सी। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम लोग रखेंगे एट सी, यानी कि ऑब्जेक्ट को अब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो एक रे जाएगी यहाँ से, फोकस से ऐसे कट करती हुई यहाँ पे आएगी। थोड़ा बहुत बच्चों हो जाता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और दूसरा एक इमेज ऐसे करके जाएगी और ऐसे करके यहाँ पे कट करेगी। तो बिल्कुल जस्ट इसी के नीचे कट करनी चाहिए थी ये थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा और एक बार हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से जो है बिल्कुल यहाँ पे कट करेगी। ठीक है, दोनों रेस आपस में। तो पोजीशन कहाँ पे हो जाएगी, पोजीशन इमेज की जो पोजीशन हो जाएगी एट सी, यानी कि सी पे ऑब्जेक्ट को रखोगे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज भी बनाएगी। ये सब चीज़ें आप लोग को और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी जब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जब सी पे रखोगे तो सी पे ही बनाएगी। और साइज़ की अगर बात करोगे तो साइज़ जो होगा वो सेम साइज़ होगा। ठीक है, सेम साइज़ की इमेज जो है बनेगी। बाकी नेचर की अगर बात करें तो वही रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखना है। 3 स्टेप हो गए हमारे। 4th स्टेप में बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, इस तरीके से हमारा रे डायग्राम है मिरर। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फोकस बना लिया। यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। ऑब्जेक्ट जो है अब यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, ए एंड बी। पहली इमेज यहाँ, पहली रे यहाँ से जाएगी और यहाँ से टकरा के फोकस से होती हुई निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी रे जो है यहाँ से टकराएगी और यहाँ पे आके कट करेगी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर को और थोड़ा पास कर लो। तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, पोजीशन उसकी कहाँ होगी, बियॉन्ड सी, यानी कि सी से दूर होगी। ठीक है, देखिए जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे, यानी कि हर एक स्टेप में आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उसी तरीके से इमेज जो है पहले इधर बन रही थी, अब इमेज दूर दूर होती चली जाएगी। तो लास्ट स्टेप में इमेज कहाँ बनी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी थी। अब इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। ठीक है, साइज की बात करता है, साइज कैसा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, लार्ज हो जाएगा बस। और नेचर सेम, रियल एंड इन्वर्टेड, ये वाला हो गया। नेक्स्ट 5वीं स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं आगे। 5वीं स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग एट एफ, यानी कि अब हम लोगों ने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फोकस है, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दो, एफ पे रख दो। तो एफ पे रखोगे तो एक रे यहाँ से जाएगी टकरा के, देन वो एफ से वापस आ जाएगी। दूसरी रे जो है यहाँ से जाएगी टकराएगी
और कुछ यहाँ पे इस तरीके से जाके वो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट जो है वो बनेगा बियॉन्ड द सी। काफ़ी लार्ज इमेज बनेगी। साइज़ की अगर हम लोग बात करें तो कैसी होगी, साइज़ जो होगा बहुत ही लार्ज होगा बियॉन्ड द सी, और इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द सी, ठीक है। लास्ट स्टेप देख लो। लास्ट स्टेप में हमें क्या, बिटवीन एफ यानी कि फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रखा गया है, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है और मेनली मोस्टली यही आपका आता भी है बनाने के लिए, क्योंकि ये टफेस्ट है, इसीलिए बच्चे काफ़ी कंफ्यूज भी हो रहते हैं इस डायग्राम में, और यही डायग्राम वो बनाने के लिए भी देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट ए बी रखा गया है, तो क्या होगा, एक इससे टकराएगी रे, देन फोकस से होती हुई चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी रे जो है यहाँ से टकराएगी और यहाँ से होती हुई चली जाएगी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से करके इमेजिनरी लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे एक इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की इमेज जो है हमारी बन जाएगी, ठीक है, ए डैश बी डैश, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। इसमें क्या होगा, इमेज जो होगी बिल्कुल जस्ट अपोजिट बनेगी, रियल नहीं बनेगी, इसमें बनेगी वर्चुअल, ठीक है, एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है, और हाईली एनलार्ज बनेगी। अगर साइज की बात करते हैं तो हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। ये तो था हमारा कॉनकेव मिरर के किस तरीके से रे डायग्राम्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से हमारे रे डायग्राम बनते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादा रे डायग्राम नहीं बनाने हैं हमें, ओनली 2 बनाने हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में ओनली 2 रे डायग्राम बनेंगे। किस तरीके से, मान लिया कि हमारा ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का जनरल फार्मूला क्या, जनरल फंडा क्या होता है कि अगर कोई भी रे इस तरीके से आ रही है, ठीक है, कोई भी रे अगर इस तरीके से आ रही है, तो यहाँ से ये लाइट इसको कन्वर्ज नहीं करता, इसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक इस तरीके से कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से क्या करेगा, ये जो है हमारा फोकस पे जाके मिलती है रे, जैसे उसमें उस केस में हो रहा था वैसे इसमें भी होगा, लेकिन इसमें शीशे के अंदर तरीके से इमेज बनेगी, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ से भी अगर कोई रे आती तो वो भी क्या हो जाएगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और ये भी कहाँ जाके मिलेगी, फोकस पे ही जाके मिलेगी, ठीक है। ये इसका जनरल फंडा है। तो अगर मान लीजिए कि आपको इस तरीके से कोई भी दिया है रे डायग्राम, इसको हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे ना तभी हम लोग इसको उसमें कवर अप कर लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस तरीके से एक रे आएगी यहाँ से इस तरीके से टकरा के चली गई, ठीक है, दूसरी रे आएगी यहाँ से ऐसे टकरा के इस तरीके से चली जाएगी, 2 ही प्रिंसिपल वर्क करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फोकस इस तरीके से बना दूँ तो ये रे यहाँ पे मिलेगी, दूसरी ये यहाँ पे मिलेगी, तो दोनों जहाँ पे आपस में कट करेंगी वहीं पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। दैट्स वेरी सिंपल। जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो बहुत सिंपल है, लेकिन जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे ना तो लेंस में क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस सबसे ज़्यादा, जैसे कॉनकेव मिरर इतने ज़्यादा इमेजेस फॉर्म कर रहा था, उसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस ज़्यादा इमेजेस फॉर्म करेगा, कॉनकेव लेंस नहीं करेगा, बस दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस पे ज़्यादा केसेस नहीं, ओनली 2 केसेस है। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब हम लोग कवर अप करेंगे। आई होप आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन आ गई हो, अगर नहीं भी आई तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों तब मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, और किस तरीके से मैग्निफिकेशन होगा, हाइट ऑफ द इमेज वगैरह सब कुछ निकलेगी, और उसको क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग उसका रे डायग्राम भी बनाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप लोगों ने बच्चों चैनल सब्सक्राइब नहीं है देन चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो आपको देन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।